दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है और अगर हारती है तो इसका बिहार पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं दोस्तों। और इसको वजह से बिहार के लिए देखिए लोगों की भी जो है नजर दिल्ली चुनाव के परिणाम पर टिकी है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो बिहार में भी बीजेपी का प्रभाव और स्थिति मजबूत हो सकती है। खासतौर पर पूर्वांचल के मतदाताओं का रुख क्या रहता है, उस पर भी बिहार की राजनीति प्रभावित होने की संभावना है। और खास बात यह है कि इन नतीजों का असर न केवल बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि राजद और कांग्रेस के बीच की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा और इंडिया अलायंस की राजनीति को भी नई दिशा मिल सकती है। पहले बात एनडीए खेमे की। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है महज एक सीट पर चुनाव लड़ी है, लेकिन जेडीयू की नजर में एनडीए की जीत का एक बड़ा कारण देखिए नीतीश कुमार होंगे। और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि दिल्ली में जेडीयू ने एनडीए के मजबूत घटक दल के रूप में भले एक सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तित्व कार्यशैली का जो प्रभाव है वो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल समेत देश के सभी लोगों पर पड़ता है। पूर्वांचल के लोगों ने अपनी सहमति, अपना समर्थन नीतीश कुमार के विचारधारा के साथ या मजबूती से एनडीए को वोट किया है। वहीं राजनीति के जानकार कहते हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी जीतती है तो खींचतान के बाद वे बिहार में एनडीए नेताओं में अलग ही जोश देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं अगर देखिए केजरीवाल की वापसी हो गई तो बिहार एनडीए में एक बार फिर से हलचल दिख सकती है। दरअसल दिल्ली में लगभग 24% पूर्वांचली वोटर हैं और इनमें आधे से अधिक यानी बड़ा हिस्सा बिहार के मतदाताओं का है, जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसको लेकर ही अभिषेक झा कहते हैं कि हम लोग चुनाव प्रचार में दिल्ली में थे, तभी जनता का मूड केजरीवाल के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में था। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण देखिए पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी संख्या में एनडीए को वोट किया है, इसलिए एनडीए की बड़ी जीत होगी। जाहिर है कि इस तरह से जेडीयू नीतीश कुमार के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है, वह एनडीए में क्रेडिट लेने की होड़ दिखा रही है। और ऐसे ही कहा गया है कि जीत के तो सभी होते हैं मगर हार के नहीं। ऐसे में अगर बीजेपी की हार होगी तो इंडिया ब्लॉक के लिए देखिए हौसला बढ़ाने वाला होगा और एनडीए के लिए टेंशन की वजह बनेगी। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं और एनडीए में 68 सीटों पर बीजेपी, जबकि जेडीयू और लोजपा जो है रामविलास जो है उसको एक सीटें दी गई थी। अब जब दिल्ली में एनडीए बीजेपी के जीत को लेकर जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है तो इससे एनडीए के भीतर असहज स्थिति पैदा हो सकती है। और इस बात को राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अपने शब्दों में बताते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के जीतने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ सकती है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार के साइड इफेक्ट जो है बिहार में देखने होंगे और जेडीयू को बीजेपी समाप्त कर देगी। हालांकि देखिए राजद प्रवक्ता का दावों से इतर महागठबंधन पर इसका क्या असर होगा यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में अभी भी खींचतान है। राजद की ओर से नीतीश कुमार के लिए खतरा बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली चुनाव नतीजे का असर राजद और कांग्रेस के संबंधों पर भी पड़ सकता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी की जीत से कांग्रेस बैकफुट पर दिखेगी तो जरूर, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति के धराशायी होने को वह अपनी सफलता मान सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के वोट बैंक ही आम आदमी पार्टी का आधार है और ऐसे में आधार वोट का हिसक जाना देखिए कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिए बिग बूस्ट हो सकता है और इसका असर जाहिर तौर पर बिहार में भी दिखेगा। और ऐसे भी कांग्रेस की ओर से अभी 70 सीटों पर दावा किया जा रहा है और राहुल गांधी के तेवर भी देखिए आजकल कुछ अलग दिख रहे हैं।
अगर बीजेपी जीतती है तो महागठबंधन में राजद की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस कमर कस सकती है दोस्तों, क्योंकि देखिए कांग्रेस के रणनीतिकार यह मानते हैं कि दिल्ली में जो स्थिति है वही कमोबेश बिहार में भी है और यहाँ भी कांग्रेस का आधार जो है वो वोट बैंक पर राजद का कब्जा है। और अगर दिल्ली नतीजों में कांग्रेस के वोट बैंक में भी बढ़ोतरी होती है तो राज्य के लिए टेंशन का सबब हो सकता है। और दरअसल देखिए अभी तक महागठबंधन को राजद ही लीड कर रही है और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने न केवल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा करते हैं बल्कि देखिए सहयोगी पार्टियां के लिए भी टिकट देने से लेकर तमाम चुनावी रणनीति को भी वह खुद बनाते हैं। और इस स्थिति में कांग्रेस कई बार झुकी है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस बढ़ती है तो राजद को टेंशन होगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी देखिए इन दिनों अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। वह 20 दिन में भी 2 बार बिहार आ गए और दलित और मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने के लिहाज से राजनीति भी कर रहे हैं। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देखिए अकेले सरकार नहीं बना सकती है, इसके बाद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के आगे झुकने से देखिए मना कर दिया था। बिहार महागठबंधन के हालात भी कुछ यही संकेत कर रहे हैं। हालांकि राजनीति के जानकार बीजेपी की हार और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर भी विश्लेषण कर रहे हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस अगर नहीं बढ़ती और बीजेपी हार जाती तो क्षेत्रीय छत्रपों की राजनीति फिर रफ्तार पकड़ लेगी और इसका बिहार महागठबंधन पर भी असर दिखेगा। राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि जैसे बीजेपी की जीत और कांग्रेस के बढ़ने पर राजद को यह आशंका रहेगी कि अगर महागठबंधन टूट गया तो बिहार में सत्ता प्राप्त करना मुश्किल होगा। लेकिन नतीजे उलट हुए तो आरजेडी मजबूत दिखेगी और फिर वही मनमानी भी करेगी। हालांकि कांग्रेस की राजनीति की राह अब अलग ढरे पर है, आगे बढ़ती दिख रही है, क्योंकि वह इंडिया ब्लॉक में होते हुए भी अपने अस्तित्व को बचाने की जहद करते दिखने लगी है। और ऐसे में देखिए अब सबको इंतजार दिल्ली के नतीजों का है। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।